सब लोगों को प्यारी प्यारी राम राम। कल न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ना मैंने देखा कि भारत पर्व का ना एक प्रोग्राम लगा हुआ है रेड फोर्ट पे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग वहां जाकर देखेंगे कि वहां पर क्या क्या है, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो लिखा हुआ था कि रिपब्लिक डे की परेड की जितनी भी झांकियां होती है वो वहां पर लगी हुई है। और इंडिया में इतनी सारी एग्जीबिशन होती हैं, इतनी सारी जगह है घूमने के लिए। तो मुझे लगता है अगर हम पूरी लाइफ भी घूमते रहेंगे ना तो इंडिया हम कभी भी पूरा नहीं घूम पाएंगे। और आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या हमारा वहाँ जाना वर्थ था या नहीं था, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अभी तो हम घर से निकल रहे हैं। वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि हमारा आज का ये जो छोटा सा सडनली हमने टूर बनाया वो जाने लगा था या नहीं था। ठीक है, अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। वैसे भी मेट्रो से फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो है ही नहीं। हम लोग पहुंच गए लाल किला। नहीं, 5 तारीख नहीं, 31 तारीख तक है। अलग अलग स्टेट के फूड आइटम्स लगे हुए हैं सारे। अच्छा, लद्दाख में शकरकंदी होती है, मुझे तो पता नहीं था। रियल फ्रूट आइसक्रीम, फ्रूट आइसक्रीम बन रही है यहाँ पे। इसमें ना कड़ी मिसिंग है, जो हमने वहाँ खाई थी ना जयपुर में। इसमें कड़ी देते हैं प्याज की कचौड़ी के साथ, इसमें मिली है चटनी। चलो खा कर देखते हैं कैसी है। सबसे ज़्यादा भीड़ ना राजस्थानी वाले स्टॉल पे ही है, पता नहीं, अरे पंजाब तो खाली पड़ा है। किसी को भी पंजाबी खाना नहीं खाना दिल्ली में रहकर, क्योंकि रोज ही पंजाबी खाना खाते हैं। हमने खत्म कर दी कचौड़ी फाइनली। चौक, साढ़ा चांदनी चौक ऐसे आएगा, पूरा खाली पड़ा चांदनी चौक। चांदनी चौक क्या आएगा बताओ, यहाँ पर लाल किला में भी आकर लोग चांदनी चौक नहीं आ रहे। अंदर आकर खा भी तो रहे हैं ना, ये भी तो देखो। चीज वही है, चीज़ तो वही है, क्योंकि जो बाहर है वही अंदर है, वही वाले बस बाहर उन्होंने रेडी में लगाया हुआ है, यहाँ इन्होंने स्टॉल के पैसे दिए हुए हैं। चीज़ तो वही है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, दिल्ली स्ट्रीट फूड। दिल्ली स्ट्रीट फूड में तो सारे स्ट्रीट फूड्स मिलते हैं, किसी भी स्टेट का देख लो। वो तो है कि खाली एक बार पेट भर जाए तो फिर सब कुछ आप आराम से देख सकते हो। मैं तो यहाँ झांकियाँ देखने आई हूँ, झांकियाँ दिख जाएं बस। यहाँ पर भी फोटो खिंचाते हैं। हाई कोर्ट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। सही कर रहे हैं ये। अब यहाँ पर क्या है जो इतनी भीड़ है यहाँ पर सडनली? वाओ, अच्छा यहाँ पर हो रहा है ये, सही हो रहा है यार। फोन बज रहा है। देखते हैं क्या यहाँ पर झांकियाँ लगी हुई है, क्योंकि हमें पीछे तो कहीं पर भी नहीं दिखी। यहाँ वैसे सही है, एंट्री भी सारे खाने पीने के स्टॉल लगा दो ताकि लोग खाते पीते हुए आए, है ना। ये जिन, अलादीन का जिन। स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था ना कि जब आप अपना देश देखोगे तो आपको लगेगा आपके देश से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो अपना देश। This is the best line that I have seen before. देखो अपना बटरफ्लाई। ये तो उत्तर प्रदेश की लग रही है खाली, लिखा हुआ तो दिख नहीं रहा, बट यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं भगवान राम की वंदे भारत ट्रेन दिख रही है। अहिंसा सिल्क, टसर सिल्क बंगाल का है शायद, बंगाल का है शायद टसर सिल्क, मुझे कोई आइडिया नहीं। अगर आप लोगों को पता होगा बताना, टसर सिल्क कौन से स्टेट का है। ठीक है, जिला गाजियाबाद, मतलब जिला गाजियाबाद की रैपिड मेट्रो जो स्टार्ट हुई है ये वो है। और ये यहाँ पर वाओ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं फोटो कर रही हूँ। ओए हमारा चंद्रयान, जय भारत। अरे ये तो विक्रम लैंडर है। वाह, ये है हमारे इसरो की झांकी।
देखना तो चलता रहता है, पर ये चीज़ें देखने को कभी भी नहीं मिलती। ये डिजिटल इंडिया देखो, डिजी लॉकर है यहाँ पर, ई संजीवनी, लॉजिस्टिक, एजुकेशन में, ऑल इन हेल्थ सेक्टर। ये हमारा डिजिटल इंडिया की झांकी। लाल किले भारत आया, गाना चल रहा है, लाल किले भारत आया। ये तो मुझे लग रहा है इंडियन नेवी की है, मर्चेंट नेवी की है, नेवी की है ना ये, मर्चेंट नेवी इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। देखो क्रूज टर्मिनल बना रखा है इन्होंने, ये क्रूज टर्मिनल बना रखा है इन्होंने। और एक्चुअल में ना ये ऐसे ही होता है, हम लोग गए थे ना शिप में, तो ऐसे ही इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल था। और देखो क्रूज जा रहा है शिप में, और देखो क्रूज जा रहा है। ये है होम मिनिस्ट्री की झांकी। अमेजिंग वर्क है यहाँ पर आना, सीरियसली। ये है हमारा भारत मंडपम, जो इस बार इतना बड़ा हमारा कन्वेंशन हुआ था। देखो ये भारत मंडपम बना हुआ है, और एक्चुअल में ये मैंने वहाँ पर जाकर देखा भी था, प्रगति मैदान में जो बना हुआ है, बहुत सुंदर है। देखा तो बाहर से था, पर जब लाइट्स लगी हुई तो बहुत सुंदर लग रही थी। ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की झांकी, भारत निर्वाचन आयोग। देखो किस तरह से बताया जा रहा है कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उन लोगों के लिए भी व्हील चेयर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो लोग अपना वोट जो है वो अच्छे से दे सकें। हमारा ये है द वैदिक पीरियड। अरे इसको देखकर तो मुझे वैदिक मैथ की याद आ गई। ये है हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय। ये शायद बुद्ध और जैन धर्म के ऊपर पूरी झांकी बनी हुई है। ये उनकी लैंग्वेज में कुछ ऊपर लिखा हुआ है। और स्वतंत्रता से परिपूर्ण अशोका पीरियड दिखा रहे हैं, बुद्धिज्म, अशोका का शिलालेख, जूनागढ़। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे इस साल 75 ईयर्स हो गए हैं, तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक झांकी है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी है। भारत लोकतंत्र की जननी है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का यहाँ पर। मेघालय की झांकी है ये। हाँ तो मैं तो इधर से आगे ना, इधर दोनों तरफ दी जाएगी ना हमें। ना इधर ही आ जाओ। अतुल्य भारत, यहाँ पर भी शायद ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है। अरे यहाँ पर इम्प्रॉम्प्टू सॉन्ग्स चल रहे हैं, जिसको जो गाना है वो गा सकता है यहाँ पर। दिस इज गुड। ये गुजरात की है, ये गुजरात की झांकी है। वो रन लिखा हुआ था ना, रन ऑफ कच्छ, रन उत्सव, ये गुजरात की है, बड़ी कलरफुल। ये यहाँ पर लाइव प्रोग्राम चल रहा है उनका, जगह जगह पे इस तरह से स्क्रीन दिखाकर टेलीकास्ट हो रहा है। ये कोई निजाम ब्रदर्स हैं दिल्ली के, जो परफॉर्म कर रहे हैं इस टाइम पे। इस बार ये बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने। और ये जो झांकियाँ हम लोगों ने 26 जनवरी को लाइव नहीं देखी थी, वो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, इतनी पास से वो भी। और ये आ गई इंडियन एयरफोर्स की झांकी, ये देखो। ये DRDO की है।
अभः स्पृशम दीपतम, अरे वाह मुझे संस्कृत आ गई। राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। ये देखो इंडियन नेवी की आ गई, पीछे से गाना चल रहा है लाल किले में भारत आया, और हम लोग एक्चुअल में लाल किला आए हैं देखने के लिए। ये इंडियन नेवी की है। इतनी झांकियाँ बनाने में तो कितने पैसे, बहुत टाइम भी लगता है, मनी भी लगती है, कितना एफर्ट है इन लोगों का। ये सब पूरे इंडिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या क्या है। देख लो, इंडिया इज अ लैंड ऑफ वंडरलैंड, इसलिए यहाँ पर ना इतनी सारी झांकियाँ हैं सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए कि देख लो भाई यहाँ पर क्या क्या होता है। नहीं तो हम जैसे लोग तो घर में ही बैठते हैं, कभी निकले ही ना। बट दिस इज टू गुड। ये देखो ये पालकी है जो शायद ये ना शायद पालकी है जिसमें भगवान जी को लेकर जाते हैं। जब सर्दियाँ हो जाती हैं तो भगवान जी को मंदिर से ले जाया जाता है, कहीं और स्थापित किया जाता है। तो शायद ये वही वाली पालकी है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो कितना सच है कितना नहीं। ये तो बहुत सुंदर सुंदर बनाए, दिल करे एक बार हाथ लगा कर देखो, बट ये ना हाथ नहीं लगा सकते। यहाँ पर ना रेलिंग लगी हुई है, ये देखो ये रेलिंग लगी हुई है तो हम लोग हाथ लगा के भी नहीं देख सकते, और ये बहुत सुंदर है। ये है आसम की झांकी, चाय की खेती हो रही है यहाँ पर। देखो सब लोग चाय ले रहे हैं। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जिसका भी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम चल रहा था यहाँ पर। ये लो जी, खेती होते हुए देख लो, खेती हो रही है यहाँ पर चाय की। ये है त्रिपुरा की झांकी। ये भी देखो कैसे डांस कर रहे हैं यहाँ पे। ये का पहला गांव जो है उत्तराखंड में, इसका नाम है माणा। ये वापस त्रिपुरा की झांकी। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इन्होंने कितने अच्छे से रोड्स पे लाइंस लगा रखी हैं, लोगों को रोड सेफ्टी मेजर्स शायद बता रहे होंगे। एक व्हील चेयर भी रखी हुई है। अरे वो देखो मेट्रो ट्रेन निकल के आ रही है उसके अंदर से, सुरंग में से, है ना। यहाँ हो रही है सैफरन की खेती। ये है हमारा लाल चौक, शायद लाल चौक ही है। अगर आप लोगों को पता हो तो बताना। बट इन लोगों को सच में कश्मीरी कपड़े देखकर ही मुझे लगा कि ये कश्मीर की झांकी ही हो सकती है। अरे गोवा रह गया, गोवा। गोवा घूम लें, चला जाओ गोवा घूमते हैं अब हम। ये है गोवा की झांकी, और एक्चुअल में ये ना जम्मू एंड कश्मीर की झांकी है। देखो ये जम्मू एंड कश्मीर की झांकी है जहाँ पर ये सैफरन की खेती, इसके साथ है ये गोवा की झांकी। गोवा में ये देखो वाटर स्पोर्ट्स है, यहाँ पर कोई जल जीवन मिशन शुरू हुआ होगा। ये कौन से हैं? ये है गोवा की झांकी। ये कौन है मुझे नहीं पता। हम लोग तो सच में थक गए चलते चलते। ये चिड़िया भी देखी थी हमने 26 जनवरी के परेड में। अब आप लोग बताओ क्या आप लोगों ने 26 जनवरी की परेड देखी थी? हमने तो पूरी देखी थी, और मुझे तो झांकियाँ देखने का वैसे भी बहुत शौक है, तो मैंने तो सारी देखी। तो ये चिड़िया देखकर लग रहा है चिड़िया को मैंने देखी है। आ गया यहाँ पर तो आकर इनक्रेडिबल इंडिया इसको बोलते हैं। ये तो मतलब वर्थ है ना। अगर आप लोग कभी यहाँ पर आओ तो जरूर कमेंट करके बताना, या आप लोग आ चुके हो तो भी कमेंट करके बताना कि आप लोगों को यहाँ पर कैसा लगा। ये है निजामी ब्रदर्स जो लाइव गा रहे हैं। इन्होंने शायद द बॉडीगार्ड मूवी में भी इन्होंने गाना गाया है। यहाँ पर अनाउंस किया गया था ये, बाकी मुझे नहीं पता। लोग वैसे भी आ गए हैं मंडे के हिसाब से तो सीरियसली बहुत भीड़ है यहाँ पर। After that, he decided.
भागरा क्या होता है? भागरा था थेपला। अब हम थक गए हैं, कपिल लेने गए हैं चाय की, थोड़ी सी चाय ले ली जाए, फिर हम लोग चलेंगे घर को। शायद घर जाने का मन तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो रात को लाइट्स के टाइम तो ये और भी सुंदर लगता होगा, बट हमें बहुत दूर वापस जाना है तो घर जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। यहाँ पर भी एक नुक्कड़ नाटक चल रहा है, देखो। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। हमने तो बहुत इंजॉय किया वहाँ पर, और ये वीडियोस ना मैंने नए नए बनाने स्टार्ट किए हैं तो मेरे हाथ से कभी फ़ोन गिर जाता है, कभी माइक गिर जाता है, कभी रिसीवर गिर जाता है, तो मुझे हैबिट नहीं है। तो आप लोगों को बहुत बार मेरी आवाज़ ना ऐसे लगे कि कभी दूर से आ रही है, कभी पास से आ रही है, बट थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो। थोड़े टाइम में शायद मैं भी प्रो हो जाऊँ बाकी लोगों की तरह, अगर आप लोगों को ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो। और आप लोगों ने अगर ये एग्जीबिशन नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर जाकर देखना, क्योंकि वहाँ जाकर तो ऐसी प्राउड वाली फीलिंग आ रही थी ना हमें, क्योंकि हमें वहाँ एग्जीबिशन देखकर ही एक्चुअली में हमें पता चलता है कि हमारा इंडिया जो है टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, एग्रीकल्चर में कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, और जो ट्राइबल्स हैं वो अपने डेली लाइफ में क्या क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी झांकियाँ थी। और इतनी सारी झांकियाँ देखने के बाद हम तो खैर बहुत ज़्यादा थक गए। वैसे भी हम मेट्रो से गए थे, तो मेट्रो से फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो हो ही नहीं सकता, गाड़ी से जाते तो पता नहीं कब पहुँचते और कब नहीं पहुँचते। अगर आप लोगों ने एग्जीबिशन ये वाली देखी है तो कमेंट करके बताना कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था। और अगर नहीं देखी है तो ये एग्जीबिशन लगी हुई है 31 जनवरी 2024 तक रेड फोर्ट के पास, मतलब रेड फोर्ट का फ्रंट जो ग्राउंड है वहाँ पर है, फ्री एंट्री है। और अगर हो सके तो शाम के टाइम जाना, क्योंकि शाम के टाइम तो लाइट्स में ये एग्जीबिशन और भी सुंदर लगेगी, और सब कुछ बहुत अच्छा था वहाँ पर, नो डाउट अबाउट इट। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।